तो सभी चुनावों में जो मत प्रतिशत जो दूसरे उम्मीदवार जो रहा है उसमें अब तक सबसे ज़्यादा है। तो बीजेपी, लोकदल, जेजेपी और खुद उनका परिवार, वो सारा मिलकर के इन्होंने जो जिस तरह से नारा दिया था कि 1 लाख से ज़्यादा वोट हम अर्जित करेंगे, लोगों ने उसकी हवा निकाल दी। धानी मोहब्बतपुर, उसमें लगभग 1700 वोट पोल हुई थी और ज़्यादातर सारा कुमार बरादरी का गांव था। उसमें 800 वोट हमारी, 900 वोट उसकी थी, 100 वोटों का मार्जिन था। अगर कुलदीप बिश्नोई खुद लड़ते, उनके खिलाफ काफ़ी लोगों में आक्रोश था, गुस्सा था, क्योंकि वो लोगों के बीच में नहीं जाते थे। और इस प्रेस के माध्यम से हम धन्यवाद करना चाहेंगे आदमपुर की जनता को कि उन्होंने बहुत भारी हमारी पार्टी को समर्थन दिया। लगभग 40% वोट हमारी पार्टी के उम्मीदवार ने अर्जित किए, 52,000 वोट के लगभग। तो वो अपने आप में ये बात को प्रदर्शित करता है कि आने वाला जो 2024 का चुनाव है, यहाँ ना आम आदमी पार्टी और इनेलो जैसे पार्टी, उनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है और ये सीधी जो रास्ता है 2024 के लिए, वो कांग्रेस के लिए वो खुल गया है। और आगामी 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी। अब तक आदमपुर का जो भी चुनाव हुआ है 1968 से लेकर के अब तक, चौधरी भजनलाल जी का परिवार का वहां पर प्रभुत्व रहा है, इसको कोई नकार नहीं सकता। 11 बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, 4 चुनाव उन्होंने कांग्रेस से अलग हटके लड़े और अभी ये भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के लड़ा है। तो सभी चुनावों में जो मत प्रतिशत जो दूसरे उम्मीदवार जो रहा है उसमें अब तक सबसे ज़्यादा है। चौधरी भजनलाल का काम था, ये बात सही है, लोगों में विश्वास था और यही कारण है कि जो इतने दिनों से उनके परिवार का वहाँ पर कब्जा रहा है। जब उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई थी तभी भी वो वहाँ पर जीते थे, लेकिन अब जो है जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो वहाँ पर ऐसे परिस्थितियाँ बनी कि भाई चौधरी भजनलाल और जो उनके परंपरागत जो विरोधी थे, चौधरी देवीलाल जिन्होंने भी चुनाव लड़ा वहाँ से, उनके सुपुत्र रणजीत सिंह जी ने भी चुनाव लड़ा और अभी हिसार पार्लियामेंट का जो चुनाव हुआ था उसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह के सुपुत्र ब्रजेंद्र सिंह। तो बीजेपी, लोकदल, जेजेपी और खुद उनका परिवार, तो सारा मिलकर के इन्होंने जो जिस तरह से नारा दिया था कि 1 लाख से ज़्यादा वोट हम अर्जित करेंगे, लोगों ने उसकी हवा निकाल दी। और ये जो भी मार्जिन जो मिला है, इसमें धन बल और सरकारी मशीनरी का जो दुरुपयोग हुआ है उसके कारण ये मार्जिन मिला है। और इस चुनाव को जीत के बाद में जिस तरह से बौखलाहट में हमारे उम्मीदवार के साथ इन्होंने बर्ताव किया, उनकी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की, जो बहुत ही कायराना जो व्यवहार जो किया गया, उसकी हमारी पार्टी भर्त्सना करती है और हम ये मांग भी करते हैं कि
उसकी तुरंत जो दोषी हैं उनको तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको इलेक्शन कमीशन भी इस पर कार्रवाई करे, ये भी हमारा मानना है। और इस चुनाव में विशेषकर ये देखने को मिला कि जो हमारा दलित समाज था उसकी भी जो प्रेजेंस हमें बहुत अच्छी भारी संख्या में मिली। अभी 6 महीने पहले ऐलनाबाद में चुनाव हुआ था, तो जो एससी बूथ अलग थे उनमें हमारे लगभग 10.3% वोट हमें मिले थे, लेकिन इस चुनाव में लगभग 44% वोट जो एससी बूथ अलग थे, जिनका पता लग सकता है, बाकी तो कॉमन थे, तो उससे ये प्रतीत होता है कि हमारे एससी दलित वोटों में भी 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है। और बैकवर्ड समाज का भी, पिछड़े समाज का भी बहुत भारी हमें इसमें योगदान मिला है सभी लोगों का, तो उसके लिए हम उनका भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं। जैसे मेरे संज्ञान में आया कि ढानी मोहब्बतपुर, उसमें लगभग 1700 वोट पोल हुई थी और ज़्यादातर सारा कुमार बिरादरी का गांव था। उसमें 800 वोट हमारी, 900 वोट उसकी थी, 100 वोटों का मार्जिन था। तो उससे 800 वोट हमारी थी, 900 वोट उनकी थी, तो सिर्फ 100 वोट का मार्जिन रहा। तो उससे लगता है कि वो पिछड़ा समाज से भी हमें काफ़ी उसमें हमें इसको सहयोग मिला है। तो मैं सभी का, जिन्होंने हमें मत दिए उनका भी और जिन्होंने ना दिए उनका भी, सभी आदमपुर के सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हैं। और भव्य बिश्नोई को ये जीत मिली है, उसको हमारी शुभकामनाएं, बधाई देते हैं कि भाई ठीक है, जो भाजपा ने जो सब्ज बाग दिखाए हैं अब उनको पूरा करने का समय है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम मंडी आदमपुर को पेरिस बना देंगे, 625 करोड़ रुपए हमने मंजूर कर दिए हैं, तो ये 2 साल हैं उन पर काम दिखाने के लिए। और ये चुनाव अगर कुलदीप बिश्नोई खुद लड़ते, उनके खिलाफ काफ़ी लोगों में आक्रोश था, गुस्सा था, क्योंकि वो लोगों के बीच में नहीं जाते थे, लेकिन उनका बेटा उन्होंने आगे किया, तो उससे किसी की कोई नाराज़गी नहीं थी कि भाई चौधरी भजनलाल का पोता है, तो भाई इससे क्या है, बच्चा है, नया है, इसको उसके खिलाफ कोई ऐसी बात थी नहीं। तो उसको ये मौका मिला है, तो उसको इस मौके का लाभ उठाना चाहिए। और हमें ये उम्मीद है कि 2 साल बाद 2024 में जो चुनाव होगा, इसी आदमपुर से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगा। और ये भी आप कह सकते हैं कि जो हमारे 2014 में ये हचका से थे, हमारा कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार था, उसकी 10,000 वोट आई थी, अब 52,000 वोट आई है, 5 गुना वोट की बढ़ोतरी हुई। जब भी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार था, 14 में भी इनकी लहर थी, और इसमें 19 में भी जो इनकी जो 30,000 का जो मार्जिन था कांग्रेस पार्टी से, अब वो घट करके 15,000 रहा है। तो सब चीज़ को मिला करके ये संकेत देता है कि कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का रुझान बहुत बड़ा है और आने वाला समय